आप सभी का टेट विचेता ऊर्जा 999 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेट विचेता ऊर्जा 919 में। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जितने लोगों ने भी लाइक किया है, शेयर किया है और न्यू सब्सक्राइब किया है, उन लोगों से कहना है कि आप लोग का इस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। तो जीवन में जब भी आगे बढ़ने का मन करे तब पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना, क्योंकि पीछे वो लोग खड़े हैं जो आपको पीछे खींचना चाहते हैं। तो पीछे खींचने वालों से आपको बचना होगा और आगे बढ़ने के समय आपको हमेशा अपने फ्यूचर प्लान की तरफ हमेशा ध्यान देना होगा, क्योंकि जब भी आप पीछे मुड़ के देखोगे तो वो लोग आपकी बुराइयां या वो लोग आपकी कमजोरियां दिखाना स्टार्ट कर देंगे और इस स्थिति में आप कभी भी अपने मनोबल को बढ़ा नहीं पाएंगे और आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो देखते हैं डिवाइन आपको इस बात को लेकर क्या बताना चाहते हैं और किस जगह आपको फोकस करना होगा ताकि आप फ्यूचर में आगे और आगे और आगे बढ़ते जाएं। तो डिवाइन से देखते हैं। ओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आज मुझे किसी पार्टनर की ही एक फीलिंग आ रही थी, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर मैसेज इसी तरह आ रहा है, कोई आपका लव वन है जो आपको मिस कर रहा है और आपके पास आ रहा है। यस, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा तड़प है। यह मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक आप दोनों में से एक स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है, दोनों के बीच में प्यार भी बहुत अच्छा है और आप लोग एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जब भी आगे बढ़ने का मूड करे तो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो आपका मनोबल गिराते हैं। तो जिन लोगों ने आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश की थी या आप दोनों के बीच में गलतफहमी क्रिएट करने की कोशिश की थी, अब उनको आप ज़्यादा अपनी लाइफ में महत्व नहीं दे रहे हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने प्यार को आगे लेकर। ये सारी घटनाएं इसलिए घटी क्योंकि डिवाइन का आप पर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। डिवाइन ने आपके जीवन में किसी गुरु को भेजा और जिसने आपकी लाइफ में आपके बंद ताले, जो आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे या फिर आपके दिमाग में ऐसी कोई समस्याएं थी जिनका निदान होना टाइम रहते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पा रहा था, वो निकल नहीं पा रहा था, आप अपने जीवन में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, जो कि अभी भी समस्याएं बची थी। लेकिन जैसे जैसे आपको उत्तर मिलते गए वैसे वैसे आपके जीवन में एक बैलेंस क्रिएट होता गया और जैसे जैसे बैलेंस क्रिएट होता गया आपको वो जो छुपी हुई सच्चाइयाँ थी वो सारी आपके आंखों के सामने आना स्टार्ट हो गई। और जैसे जैसे आपको इन सारी बातों के बारे में आपको ये महत्व पता चला तो आपने उन लोगों से बिल्कुल कट ऑफ करने का निश्चय लिया जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं या फिर आपको किसी ऐसी बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं जहां पर आपको खुद को कन्फ्यूजन होने लगता है, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि भाई इनको आगे कैसे बढ़ने दिया जाए, हम आगे बढ़ेंगे, ये कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनको पता है आपके बारे में, आपके नॉलेज के बारे में, आपका ज्ञान का भंडार के बारे में उनको पता है और वो यही चाहते हैं आप हमेशा मनोबल आपका गिरा रहे और आप कभी भी उस ऊंचाई तक ना पहुंचे जिस ऊंचाई तक आप पहुंच सकते, क्योंकि उन्हें पता है आप कोई मामूली इंसान तो है नहीं, आपके अंदर भी उस गुरु तत्व की पहचान है। तो आप में से कई लोग धनु राशि के हो सकते हैं, मीन राशि के हो सकते हैं, मेष राशि से भी रिलेशन हो सकता है आप में से कई लोगों का, आपका लग्न मीन राशि भी हो सकता है, धनु राशि भी हो सकता है,
होता है तो यहाँ आप लोगों का जो गुरु है वो काफ़ी प्रबल है। या आप 3 नंबर के हो सकते हो, 12 नंबर के, 21 नंबर के आप लोग हो सकते हो। और आप लोग आगे बढ़कर जैसे जैसे अपनी प्रगति करते जाएंगे वैसे वैसे आपके कई अनुयायी या कहना चाहिए कि आपको फॉलो करने वाले आपके साथ जुड़ते जाएंगे। आपके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा बरस रही है। आपके ऊपर इतना प्रभाव है प्रभु जी का कि वो आपको निरंतर मैसेजेस के द्वारा लोगों के मार्गदर्शन के लिए आपको संकेत देते रहते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में हमेशा संतुलन स्थापित कर पाते हैं। और सबसे अच्छी बात है, आर्क एंजल का यहाँ कहना है कि आपके जीवन में जो बैलेंस क्रिएट हो रहा है वो उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी हीलिंग के कारण यहाँ हो रहा है। जब भी आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो डियर आप ड्रेन फील करते होंगे या उन सिचुएशन को याद करते होंगे तो ड्रेन फील करते होंगे। तो यहाँ आर्क एंजल्स कहते हैं कि वो आपकी मदद करने को रेडी है। और यदि आर्क एंजल कॉलिंग सीखना है तो बिल्कुल आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर की लिंक रहेगी। स्वाध्याय ज्वाइन करना है तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। यदि आपके जीवन की समस्याएं आप समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, कार्मिक सिचुएशन को फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको स्वाध्याय ज्वाइन करना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, वहाँ मैं आपको अप्रूव करूँगी। उसके बाद आपको वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो स्टार्ट कीजिए। अपने जीवन में उद्देश्य कैसा है? प्यार का उद्देश्य। देखो, आर्क एंजल्स का सपोर्ट होना ये बहुत ज़रूरी होता है। आर्क एंजल रफाल का, आर्क एंजल गैब्रियल का, और यही सपोर्ट आपको आगे बढ़ना है और आपको पीछे नहीं जाना है। ये कॉम्बिनेशन बता रहा है कि कई बार आपको अपने पार्टनर को लेकर भी चिंताएं हो जाती हैं, अपने परिवार को लेकर चिंता होती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आपके बच्चे बाहर जा रहे तो आपको टेंशन हो जाता है, आपके हस्बैंड बाहर जाते तो आपको फिर टेंशन हो जाता है, या फिर कई बार आप ओवर थिंकिंग में भी चले जाते हैं। लेकिन आर्क एंजल की ब्लेसिंग्स आप तक यहाँ आ रही है। आपके जीवन का एक चक्र खत्म हो रहा है, क्योंकि अब आप पीछे नहीं मुड़ने वाले। पहिया गाड़ी का इस तरह से आगे घूम रहा है, और जब आगे घूम रहा है तो आप कभी भी रिवर्स गियर मत लगाइए। रिवर्स गियर लगाने से मे भी आप बहुत सारी उन बातों को रिकॉल कर लेंगे जो आपके लिए बेहतर नहीं होने वाली, या आपके लिए बहुत ज़्यादा गुड लक नहीं क्रिएट करेंगी, क्योंकि अब आपका वक्त आ गया है गुड लक क्रिएट करने का। और इसलिए ऐसे लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ना ही अब आपका लक्ष्य हो गया है। देखिए, अभी यहाँ पर कार्ड आया है, आप पैसे को लेकर थोड़ा परेशान हैं, या फिर अपने पैसे की खर्चों को लेकर आप यहाँ पर ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। आप सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर लूं, या अपने फ्यूचर के लिए पैसे जमा कर लूं, या मैं अपने घर के लिए पैसे जमा कर लूं, अभी कंजूसी कर लूं ताकि मैं उस जगह खर्चा कर सकूं जहां पर मेरे लिए कुछ ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो नीम करोली बाबा का यहाँ बहुत ज़्यादा आप लोगों को आशीर्वाद मिलते जा रहा है, ये मुझे महसूस हो रहा है। तो देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यही कार्ड आपको ये बता रहा है कि डियर आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको प्रोग्रेसिव बने रहना चाहिए। आपकी साइकिक एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज होते हुए मुझे नज़र आ रही है, जिसके कारण आप अपनी समस्याओं को लेकर जो स्ट्रगल कर रहे हो वो स्ट्रगल आपका दूर हो जाएगा। आप अपनी इंट्यूशन को सुनो, आप अपने अंदर के नॉलेज को बाहर निकालो। आप अपने ज्ञान के भंडार में खुद भी आप कंफ्यूज हो जाते हो कई बार, क्या यही मेरे लिए जो गाइडेंस आ रही है वो राइट आ रही है या रॉन्ग आ रही है। कई बार आप इन सारी बातों को लेकर परेशान हो जाते हो। तो डियर बिल्कुल परेशान नहीं होना है और अपने आप पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना है। तो देखते हैं यहाँ फुल मून की एनर्जी आपके लिए कौन से कार्ड्स निकाल रही है। फुल मून की एनर्जी कह रही है कि अब आपका फोरकास्ट स्टार्ट हो रहा है। कौन सा? जीवन में एक तो संतुलन आ रहा है, जीवन में आपको ये समझ में आ गया है कि कब गर्मी में क्या करना है या ठंड में क्या करना है, मतलब किस मौसम में क्या करना है। यदि ये हमें मालूम होता है तो जीवन ऑलमोस्ट बैलेंस की तरफ आगे बढ़ता जाता है। हम अपनी समस्याओं का निदान आसानी से करते जाते हैं और इसी तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं। बैलेंस स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल लाइफ। यस, यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जैसे कई बार हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इतना ज़्यादा टाइम टेबल सेट किए होते हैं कि स्पिरिचुअलिटी
स्पिरिचुअलिटी के लिए वक्त नहीं निकाल पाते और कई बार पूजा पाठ छूट जाती है। तो ऐसे टाइम पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि मेडिटेशन कर लो, मुझसे कनेक्ट हो जाओ, तब भी आपकी पूजा का फल मैं आपको दे दूंगा और ये भी आपका स्पिरिचुअल पार्ट ही रहने वाला है। तो अपनी जिम्मेदारियों को भी नहीं छोड़ना है और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ आप आगे बढ़ते जाने वाले हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इस समय इमोशंस हो रहे हैं या किसी के आंखें भर आई हैं या फिर आंसू टपक रहे हैं। तो डियर, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जब रिकॉल हो जाती हैं तब हम इमोशनली डाउन हो जाते हैं, एंजाइटी में जाते हैं, बहुत पावरफुल फेस करते हैं ये सारी सिचुएशन को लेकर। तो यहाँ पर आपको फुल मून की एनर्जी ये बताना चाहती है कि इस स्थिति में आपको थोड़ा सा ओम चैंटिंग करना होगा और जब ओम चैंटिंग फिनिश हो जाएगा तो आप खुद देखेंगे कि आपका माइंड कितना स्थिर हो गया है। आपके जीवन में एक जो क्लाइमैक्स चल रहा है, जो एक सिचुएशन चल रही है, वो अब क्लाइमैक्स की तरफ पहुंचते हुए आप देखेंगे और ये सिचुएशन आप ही खुद क्रिएट करेंगे अपनी हिम्मत से, अपने साहस से, अपने अंदर के जोश से, अपने अंदर के व्यवहार से एक डिसीजन लेते हुए अपने लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट करते हुए आप नज़र आने वाले हैं। आप अभी अपने उस जोन में नहीं रहेंगे बल्कि आप अपनी हिम्मत से अब आगे बढ़ेंगे। जो बहुत समय से सोच रहे थे उस सोच पर अब एक नया निर्णय लेते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हैं। अब आप अपने कंफर्ट जोन में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। अरे अभी तो हमें खाना बनाना है, अरे कपड़े धोने हैं, अरे बच्चे आने वाले। तो हम क्या करते हैं, हमारी रूटीन में अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को सेट कर लेते हैं और फिर एक्स्ट्रा काम के लिए टाइम नहीं रह पाता। लेकिन अब आप अपने एक्स्ट्रा काम के लिए भी टाइम निकालने वाले हैं। अब एक पावरफुल चेंजेस आपके जीवन में होते हुए देखने वाले, क्योंकि अब आप बैक साइड नहीं देखेंगे, उन लोगों की तरफ अब आप मुड़कर नहीं देखेंगे बल्कि आगे की ओर देखेंगे। देखिए, नीम करोली बाबा एक हंसते हुआ चेहरा मुझे यहाँ नजर आ रहा है। टेक टाइम ब्रीथ। तो डियर, मैंने जैसे कहा कि आपको टेक डीप ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट करना है, मतलब मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ने जाना है। आप में से जितने लोग, ओके, यहाँ एक मैसेज और आ रहा है, आप में से जितने लोग मैरिड हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और जो शादी के लायक हो गए हैं उनके लाइफ में एक रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होते हुए दिख रही है। एक न्यू पर्सन आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं और आपके जीवन में ये इंसान आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी शो कर रहा है, क्योंकि ये जीवन में आ ज़रूर रहा है लेकिन आपकी लाइफ में कुछ एडजस्टमेंट करना होगा। कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं, तो स्ट्रगल भी हो सकता है ना। तो यहाँ सावधान रहना है, सोच समझकर फैसला लेना है, यह आपकी ज़िंदगी है और इस फैसले पर आपका ही हक रहेगा। तो ये थी रीडिंग। तो अपने उन सारी नेगेटिव सिचुएशन को ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग ना करते हुए अपने फ्यूचर के गोल को अचीव करने के लिए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने माइंड में आप स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। अपने आप के लिए वक्त निकालते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, मेडिटेशन के लिए वक्त निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, न्यू होली बुक्स पढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, धार्मिक किताबें पढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और अपना सही नज़रिया क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वक्त आपका एक बड़ा चेंज क्रिएट कर रहा है आपके जीवन में, बट ये जो क्रिएट हो रहा है ये आपके लिए खुशखबरी ही लेकर आएगा, पर सावधान हमेशा रहना चाहिए। तो आप लोगों के लिए देखते हैं डिवाइन पावर और कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं इस ब्यूटीफुल चेंज वाली सिचुएशन के लिए। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि जो आपका मेडिटेशन है और आपकी जो एक ध्यान मुद्रा है उससे जो आपका कनेक्शन बैठ रहा है वो उस डिवाइन के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो आप। यहाँ आपको डीप कनेक्शन फील हो रहा होगा और ये कनेक्शन कई बार आपको एक वॉइस देता है ना। जब भी आप इस मेडिटेशन में जाते हैं तब आपको एक वॉइस मिलती है और ये वॉइस जो है वो आपको एक डीप
पीस ऑफ माइंड की तरफ लेकर जाती है। तो यहाँ मास्टर बुद्धा के साथ आप में से कई लोगों का एक कनेक्शन है, ये आप फील करते होंगे, ये मैसेज आ रहा है। यस, आपकी जो अवेकनिंग है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, आप और अवेयर होते जा रहे हैं, ये भी नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि आप में से कई लोग होली बुक्स भी पढ़ रहे हैं, जो धार्मिक किताबें हैं, या आप में से बहुत सारे एक लर्निंग मोड की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ ये निकल कर आ रही है कि जो आप लर्न कर रहे हो वो आपके उसमें कई बार एक्सपीरियंस भी है, जो लाइफ में आपने घटते हुए देखा है, आपने जो फेस किया है अपनी लाइफ में, उससे भी आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो। आपकी जो इनर स्टडी है वो भी आपके बहुत काम आ रही है इस समय। अब यहाँ महत्व क्या रखता है? यहाँ महत्व रखता है आपकी प्रगति। तो आपकी प्रगति यहाँ पर सुनिश्चित की जा रही है डिवाइन के द्वारा। ओके, यहाँ आपको केयर और कंपैशन का कार्ड है, जो ये कह रहा है कि अब आपको सही प्यार मिलना अब आप डिज़र्व करते हो। ऐसा प्यार जिससे कि आपकी ज़िंदगी बन जाए, एक ऐसा प्यार जो कि आपको और ज़्यादा हैप्पी फील कराएगा, है ना। और यहाँ पर आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि कोई ऐसा हेल्पिंग हैंड मेरी तरफ नज़र आ रहा है या मेरी तरफ लौट कर आ रहा है। तो यस, बिल्कुल डिवाइन ने ये सिचुएशन क्रिएट की है। जैसे मैंने कहा कि कोई वो आपका अपना हो सकता है, कोई आपके परिवार का हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, या कोई एक न्यू लव हो सकता है जो आपके लाइफ में केयर और कंपैशन दिखाने वाला है। यस, आप बहुत ग्रेस हैं, आपके अंदर ग्रेस है, आप और ज़्यादा ग्रेस फील करेंगे। कोई आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाला है, कोई आपके लिए कोई गिफ्ट लाते हुए आप देख रहे होंगे, आप अपना महसूस करेंगे कि कोई आपके लिए कुछ बेहतर चीज़ यहाँ पर लेकर आ रहा है। एक ऐसा इंस्पिरेशन आपको फील होगा, उस जो प्यार जो शो होगा उससे आपको एक इंस्पिरेशन भी फील होगा। और ये सारी चीज़ें आप एक्टिवेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ग्रीन तारा माँ, या आप में से कई लोग लिखते तो हैं मैडम हमें ग्रीन तारा माँ का पेंडेंट चाहिए, माला चाहिए, बट आप में से कोई लोग भी ऑर्डर प्लेस नहीं करते हैं। तो अभी भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, स्वाध्याय ज्वाइन कर सकते हो, एंजल कॉलिंग कर सकते हो, और साथ में ग्रीन तारा माँ का भी आप पेंडेंट ज़रूर ले सकते हो। और मेरा 26 या 27 को एक स्वाध्याय, एक सुपर स्वाध्याय का हम एक फ्री वेबिनार ले रहे हैं। उस फ्री वेबिनार में यदि आपको आना है तो बिल्कुल फ्री है, नो एंट्री फीस है, आप बिल्कुल उसमें आ सकते हैं। आपकी एक उम्मीद बंधी हुई है प्यार की, एक्सेप्टेंस की, क्योंकि आपने अपने आप को स्वीकार कर लिया, जैसे हम हैं वैसे ही अच्छे हैं, और हम लर्न करते जा रहे, और बेहतर होते जा रहे हैं, हम अपनी उम्मीदों से और ज़्यादा ग्रेट होते जा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हो रही है डिवाइन लव के कारण। डिवाइन ऑर्डर है आपका इस समय डिवाइन का एक फैसला आ रहा है आपकी तरफ, एक ऐसा युग परिवर्तन करवा रहे हैं आपके लाइफ में कि आप अपने आप को एक बेहतरीन एरिया में और जाते हुए महसूस करेंगे। क्यों? आप सोच भी रहे होंगे, अचानक से आपको किसी से मिलने का मन कर रहा है, अचानक से आप किसी से जुड़ते जा रहे हैं, अचानक से आप किसी के साथ बॉन्डिंग हो रही है, कुछ तो भी बेहतर चीज़ होता जा रहा है, और ये बेहतरीन चीज़ आपकी डिवाइन ऑर्डर के थ्रू हो रही है। और बाकी सारे डिवाइन जो पावर है वो आपके लिए वर्क कर रहे हैं ताकि आप एक निर्णय ले सके, क्योंकि फिजिकली निर्णय सिर्फ आपको लेना है, ऑर्डर प्रभु जी की कृपा से आप तक पहुंचता जा रहा है। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।